Hello students, I hope you are all good and doing well at your home. So as you all know, your term 1 has been completed and from now we will start our term 2 syllabus. So for that we must know how to use Oxford Advantage apps. Like we teachers have Oxford Advantage app, and for students its name My Bag app. That must be in your phones. So first of all what we have to do is we will log in into our My Bag application. So here I am putting my ID, which is this, and तो इसी तरीके से आपको भी अपनी माई बैग एप्लीकेशन में लॉग इन करना है। तो जिस तरीके से आपको यहाँ ऊपर जो भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं आपकी माई बैग एप्लीकेशन में थोड़े अलग होंगे, ये टीचर्स की एप्लीकेशन में थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग क्लास 3rd, सो आई विल सेलेक्ट क्लास 3rd। सो आई टीच यू मैथमेटिक्स, सो आई विल चूज द बुक ऑफ मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे हमारे पास हमारी मैथमेटिक्स बुक के सभी चैप्टर्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें जाना है माई बुक पर। माई बुक से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 8 विच इज़ फ्रैक्शन। तो व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8। जैसे ही आप चैप्टर 8 सेलेक्ट करेंगे आपका चैप्टर 8 का कंप्लीट PDF आपके पास आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी बुक होगी। इट कैन टेक अ लिटिल वाइल to get updated. So here you can see page number 2 of your chapter, and this is the first chapter of your this is the first page of your chapter 8. So आप सभी के पास हार्ड कॉपीज हैं अपनी बुक्स की। ठीक है, तो अब जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपके पास अपनी बुक भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है तो आपके पास भी ये पेज ओपन होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन, सेकेंड पॉइंट इज फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, थर्ड पार्ट इज पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन, and fourth is story sums based on fraction. So chapter 8 में हम फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, ये पता करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एंड सो मैनी थिंग्स। ओके, give me a moment. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अब समझना शुरू करना है व्हाट इज फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होल पिज्जा है। ठीक है, देयर इज अ होल पिज्जा। सो और सेकेंड इमेज में आपको दिखाया जा
सेकेंड इमेज में आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जो पिज़्ज़ा है उसकी एक शेप कट कर लिया हमने, उसका एक पीस निकाल लिया है. सो दिस पीस इज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस होल पिज़्ज़ा. ठीक है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा. अ पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. यानी कि आपके पास कोई भी आइटम है वो किसी भी शेप का है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास वो किसी भी शेप का है, अगर हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स में से एक पार्ट को हम यूटिलाइज करते हैं, शेडिड करते हैं, कलर्ड करते हैं या साइड बाय करते हैं. ठीक है, तो वो जो पार्ट हमने अलग किया है वो उस पूरे ऑब्जेक्ट का एक फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, भाग कहलाता है, हिस्सा. ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस होल. अब हम समझेंगे कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस होल दिया हुआ है, यानी कि एक आइटम दिया हुआ है और उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम उनका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे. सो आपकी बुक में गिवन है 5 children were given chocolates to eat. Each chocolate had a different number of equal parts. Here how the children ate it. So 5 children थे. ठीक है, उन्हें चॉकलेट्स दी गई और चॉकलेट्स में हर एक चॉकलेट में नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं वो अलग अलग थे. आप लोगों ने देखी होगी डेयरी मिल्क की आपकी चॉकलेट कुछ ऐसे होती है और उसमें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बने होते हैं. कंप्लीट बार में ऐसे छोटे छोटे पीसेस बने होते हैं और उनके ऊपर जो भी कंपनी की चॉकलेट होती है उसका नाम लिखा हुआ होता है. तो यहाँ पे देखो, ये आपकी होल चॉकलेट है. ठीक है, और इसको हाफ यानी कि हाफ करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो दिस इज योर पार्ट 1 एंड दिस इज योर पार्ट 2. नेक्स्ट, पूरी चॉकलेट तो बेटा आपकी ये है. ठीक है, और इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स. नेक्स्ट चॉकलेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यू कैन सी. ओके, और उससे भी नेक्स्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड उससे नेक्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, और उसके बाद जो कलर्ड है, जो कलर किया हुआ है ग्रीन कलर का, वो क्या कह रहे हैं कि ब्राउन कलर का जो आपका कलर है वो आपका शो कर रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने खा लिया है. ओके, ये वाला पार्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स ने खा लिया है. तो अब हमें इनके फ्रैक्शंस बनाने हैं. तो हम फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे? So, the shaded part shows how much the children have eaten part or parts of the whole. Let's represent some of these as fraction. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेडिड पार्ट या कलर्ड पार्ट जो है वो पार्ट है जो स्टूडेंट्स खा चुके हैं और अब हमें उनका फ्रैक्शन बनाना है. तो पहले हम क्या देखेंगे? होल हमारा ये है. इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में, 1 and 2, राइट. टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस इज योर पार्ट 1 एंड दिस इज योर पार्ट 2. सो द डार्कर पार्ट इज 1 out of 2, यानी कि जो डार्कर पार्ट है ये 2 पार्ट्स में से एक पार्ट है. ठीक है, जिसको हम लिखेंगे 1/2. ठीक है, हम फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो आपका यूटिलाइज हुआ है पार्ट, जो भी पार्ट है आपका यूटिलाइज हुआ है, कलर किया है आपने या शेड किया है उसमें, ठीक है, वो हमारा हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है. जो हमारा ये वाला साइन है ना, इसके हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है. और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा यहाँ पे इस साइन के नीचे रखा जाता है. ओके, सिमिलरली आप ये देखिए, अब यहाँ पे क्या गिवन है? 1, 2, 3, यानी कि इस पूरी चॉकलेट के 3 पार्ट्स किए गए हैं.
ठीक है। और कितने पार्ट्स जो है वो खा चुका है बच्चा, 2 पार्ट्स, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट खा लिया है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, द डार्कर पार्ट इज 2 आउट ऑफ 3, यानी कि 2 पार्ट्स को, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को चाइल्ड खा चुका है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो ईटन पार्ट है वो हम ऊपर रखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो हम यहाँ नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन के पार्ट्स होते हैं 2। हर एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन कंसीडरेशन, एंड डिनोमिनेटर it is the total number of equal parts the whole is divided into. So denominator is कि आपका जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी थिंग है उसको आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो डिनोमिनेटर होता है आपका वो। कि आपकी चॉकलेट थी, जैसे कि मान लो ये चॉकलेट थी आपकी, आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 पार्ट्स में। चॉकलेट आपकी एक थी लेकिन आपको उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में। दैट मीन्स 5 इज योर डिनोमिनेटर। अब आप यहाँ से देखिए 2 पार्ट्स जो हैं इस चॉकलेट के, 2 पार्ट्स जो हैं वो चाइल्ड ने खा लिए, तो अब ये क्या होगा हमारा न्यूमरेटर। ओके, सो न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन कंसीडरेशन, यानी कि जो पार्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। So next is, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सर्कल, राइट। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स 3 आउट ऑफ 4। सो आपका एक सर्कल गिवन है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट्स को कलर किया गया है या शेडेड किया गया है। तो ये सर्कल हमें शो कर रहा है दैट इज 3 आउट ऑफ 4, जिसको हम लिखेंगे 3/4। एंड एज यू कैन सी हियर द न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। व्हाई, बिकॉज 3 पार्ट्स आर शेडेड एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 4, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में आपको गिवन है आर द फिगर्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जो आपको यहाँ पे 6 फिगर्स गिवन है, आपको ये बताना है कि क्या ये फिगर्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इफ आपको साथ में नीचे येस और नो के ऑप्शन गिवन है, तो जो आपको ऑप्शन लगता है वो आपको सर्कल करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 के ए पार्ट पे चलते हैं। आपको ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है अपनी बुक में, राइट। तो अब आपको देखना है कि ये जो 4 हैं, ये तो आपकी कंप्लीट शेप है, ठीक है, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 4 पार्ट्स हैं क्या वो इक्वल हैं, आपको ये देखना है। क्या लगता है आपको, यस, तो हम सर्कल कर देंगे यस को। ओके, बी पार्ट देखिए, सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो क्या सर्कल के तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, नो, तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे नो को अपनी पेंसिल से। सी, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या चारों के चारों पार्ट्स इक्वल हैं, यस, तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे यस को। उसके बाद आपको डी, ई और एफ ये तीनों पार्ट्स खुद करके देखने हैं, ठीक। सो क्वेश्चन 2 इज राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट्स।
यानी कि आपको शेडेड पार्ट्स गिवन है, आपको उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो आप सब देख सकते हैं आपको डिनोमिनेटर हर एक क्वेश्चन में गिवन है, राइट, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर को फाइंड आउट आप करने के लिए आपको क्या करना है, जो जितने भी शेडेड पार्ट्स हैं सिर्फ उनको काउंट करना है। जैसे कि क्वेश्चन 2 के ए पार्ट में देखिए शेडेड पार्ट्स जो हैं वो देखिए आप, कलर्ड पार्ट्स 1 2 3, 3 पार्ट्स कलर्ड है, दैट मीन्स मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3। बी पार्ट देखिए, काउंट करते हैं कलर्ड पार्ट्स 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा 6। सी पार्ट देखिए, सिर्फ 1 पार्ट ही है जो कलर्ड है या शेडेड है, तो हमारा न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 3। नेक्स्ट ई पार्ट, कितने पार्ट शेडेड है 1 एंड 2, दैट मीन्स माई न्यूमरेटर विल बी 2। उसके बाद में आपका एफ जी और एच, ये पार्ट आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो नाउ योर क्वेश्चन 3 इज कलर parts of the figures given below to show the fraction one has been done for you। यानी कि अब आपको क्या देखना है कि जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन हैं, इन फ्रैक्शंस को देखते हुए आपको अपनी फिगर्स को या अपनी इमेजेस को कलर करना है बस। अब ये हम कैसे करेंगे, सो एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है न्यूमरेटर। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था 1, तो कितने पार्ट को शेड किया है, सिर्फ 1 पार्ट को, एक ही पार्ट को कलर किया है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर क्या है 2, दैट मीन्स आप इन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को ऐसे कलर करेंगे। ओके, सो सी पार्ट क्या है आपका 1/4, यहाँ पे भी आपको क्या देखना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका 1, तो हम यहाँ पे 1 पार्ट को कलर कर देंगे। नेक्स्ट इज 3/6, अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज आवर न्यूमरेटर 3, माय न्यूमरेटर इज 3। सो अब यहाँ पे मुझे कितने पार्ट्स को कलर करना है 3 पार्ट्स को, तो पार्ट 1 2 एंड 3 आई विल कलर ऑल ऑफ दीज 3 पार्ट्स। ठीक है, यू हैव टू कलर देम विद योर पेंसिल। ओके, सिमिलरली ई पार्ट, यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर। सो व्हाट इज माय न्यूमरेटर 7, सो आई विल काउंट 7 boxes, so 1 2 3 4 5 6 7, you can choose according to you, आप कोई भी बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहां से इरेज करके 5 6 and 7, that means I will color all these 7 boxes नीटली। ठीक है, यस बेटा। सो एफ जी एंड एच पार्ट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आई नो आप ये कर लोगे। सो हियर you can see this is your question 4, what fraction of the following figures is shaded। अब आपको यहाँ पे फिगर्स गिवन हैं जिनमें कलर हुआ है और आपको बेटा ये बताना है कि आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा। ओके, आपका फ्रैक्शन क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फिगर 1, ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट देखिए, आपके कितने पार्ट्स में कलर फिल हो रखा है 1 पार्ट में। सो व्हाट विल बी योर न्यूमरेटर, वेरी गुड 1, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आपको न्यूमरेटर गिवन है
right? Your numerator is given. So what we have to find out? Denominator. So denominator find out करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इनको काउंट करेंगे. तो स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मेरे पास इस सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? 8. तो मेरा डिनोमिनेटर भी क्या होगा? 8. So 8 will be my denominator. So in the next part C, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं कि शेडेड पार्ट कितना है. 1. दैट मीन्स न्यूमरेटर क्या होगा मेरा? 1. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 and 2. सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा? 2. क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं कि हमारा जो भी होल है उसके टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हमने किए हैं या हमें करके दिए गए हैं. डी पार्ट देखिए, कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 and 4. सो व्हाट विल बी माय न्यूमरेटर? 4. And for denominator I will count these two boxes also. So 5 and 6. So my denominator is 6. Fine. So for part E, what we have to do? Again we will count shaded part for our numerator. So start counting 1 2 3 4 and 5. So what is my numerator? 5. And what will be my denominator? I will count all these remaining parts also. So 6 7 8. So my denominator is 8. And you will try to solve parts F G H I J on your own, so that you can know how well you understood this question. So अब आप नेक्स्ट पेज पे चलिए जहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 गिवन है ऑफ एक्सरसाइज 8.1. दिस सेज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस. यानी कि अब आपको फ्रैक्शंस गिवन है और उन फ्रैक्शंस को देखते हुए आपको ये बताना है कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा. सो पार्ट ए आपके लिए ऑलरेडी सोल्व्ड है. पार्ट बी देखिए आप. न्यूमरेटर क्या कौन सा होता है आपका? अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर लोअर पार्ट. तो न्यूमरेटर में आप पुट करेंगे 2 एंड डिनोमिनेटर में पुट करेंगे 4. सिमिलरली सी पार्ट में 1 इज योर न्यूमरेटर एंड 8 इज योर डिनोमिनेटर. और इसी तरीके से डी एंड ई पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिए. सो नाउ we will try to solve question 6 of exercise 8.1, which states the numerator and denominator of some fractions are stated below. आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है एंड आपको उन्हें यूज करते हुए एक फ्रैक्शन फॉर्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन फॉर्म द फ्रैक्शंस, ऑल्सो कलर द सर्कल्स अकॉर्डिंगली. और आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही साथ में जो फिगर्स गिवन है उनमें कलर करना है. ओके. सो योर फर्स्ट न्यूमरेटर इज 1. तो न्यूमरेटर हमारा अपर पार्ट होता है एंड डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है. तो 3 हमारा डिनोमिनेटर हम यहाँ पुट करेंगे. सो हमें सिर्फ जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है उसी को फिल करना होता है या शेड करना होता है. तो हमें कितने इस सर्कल के कितने पार्ट्स को फिल करना है? सिर्फ 1 पार्ट को. तो हम 1 पार्ट को ऐसे कलर कर देंगे अपनी पेंसिल से. ओके. नीटली आपको ये फिल करना है. सो योर बी पार्ट इज न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 8. सो यहाँ पे हमें कितने पार्ट्स को फिल करना है? 2 पार्ट्स को. तो हम यहाँ से फिल कर देंगे हमारे 2 पार्ट्स. ओके. सो सी पार्ट है आपका न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 4.
तो इस सर्कल में हमें कितने पार्ट्स को कलर करना है? 2 पार्ट्स को। तो हम यहाँ से भी 2 पार्ट्स हमारे कलर कर देंगे। ओके, सो आफ्टर दैट D एंड E पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से समझ आ गई है और आप इसे खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। स्टिल इफ यू डोंट गेट एनीथिंग यू कैन कॉल मी बिटवीन 9 to 4। सो यहाँ पे मैं आपकी ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आई विल टीच यू एक्सरसाइज 8.2 इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप एक्सरसाइज 8.1 की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।